नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ और मैं हूं जेविर गढ़वाल। आज YouTube पर अब हमारी पहली क्लास है जो लोक देवता से संबंधित है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर सूचना आप तक पहुंचे। हमारा कंटेंट बहुत ही दमदार रहने वाला है। चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? असुमेलित यानी सुमेलित नहीं होना चाहिए। भभुता सिद्ध कालीनाडीय धाम सुमेलित है। तेजाजी खरनाल यानी यह भी सुमेलित है। पाबूजी कोल्लू में यह भी सुमेलित है। मल्लीनाथ गागरोन यह सुमेलित नहीं है, यानी प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर हो सकेगा सही डी, यानी मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था महवेवा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी समाधि की बात करें तो तिलवाड़ा बालोतरा में इनकी समाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेजाजी का मेला कब लगता है? यानी तेजाजी का मेला, थोड़ा तेजाजी के बारे में जान लेते हैं। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, जिसे खरनाल भी कहा जाता है। जन्म हुआ था ये माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इनकी घोड़ी का नाम था लेलन या सिनगारी भी कहते हैं। और इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बरता है, यानी इस दिन को हम तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। और इनका मेला भरता है वो है पर्वतसर में भरता है। अगर इससे संबंधित बात करें तो सेंद्रिया यानी ब्यावर में, सेंद्रिया का ब्यावर में, यहाँ पर तेजा जी को नाग डसा था। और इनकी कर्मस्थली बात करें तो बांसी दुगारी गांव बूंदी में है। बांसी दुगारी गांव बूंदी में है, यहाँ इनकी कर्मस्थली रही है। और किसानों से संबंधित है कि खेत जोतते समय किसान तेजा गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर भी कहते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, इनके माता पिता से संबंधित नाम बहुत ही कम पूछे जाते हैं। प्रश्नों में इन देवी देवताओं माता पिता से संबंधित नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न इनका जन्म स्थान, कर्मस्थली यानी समाधि स्थलों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी गोगामेडी कहाँ स्थित है? गोगामेडी यानी गोगा जी से संबंधित, तो थोड़ा गोगा जी के बारे में जानते हैं। पहले यानी गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। जन्म हुआ था इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसी दिन इनका मेला भरता है। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और अगर इनके पुत्र की बात करें तो था केसरा कंवर जी, केसरा कंवर जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गोगा जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? निशान। गोगा जी की ध्वजा को कहा जाता है निशान। और यहाँ गोगा जी के लिए सांकड़ नृत्य किया जाता है, सांकड़ नृत्य। अगर बात की जाए गोगा जी शीर्षमेढ़ी की, तो शीर्षमेढ़ी है ददरेवा में चूरू में। और अगर बात की जाए धुरमेढ़ी यानी गोगामेढ़ी है हनुमानगढ़ जिले में, यानी इसका सही आंसर होगा बी, गोगामेढ़ी। अगर इनके अलावा बात की जाए गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। और किसानों से संबंधित बात है कि जब भी किसान खेती करता है तो सबसे पहले यानी खेती करने वाले हाड़ी को और हड़ को राखड़ी बांधते हैं, जिसे कहते हैं गोगा राखड़ी, चलिए हर कंटेंट को हम आगे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लोक देवता के पुजारी को घोड़ल्ला व चबूतरे को थान कहा जाता है? यानी किस देवता के पुजारी उसको घोड़ल्ला व चबूतरे को थान कहा जाता है? तेजा जी। सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बाबा रामदेव जी के बारे में जानने से पहले चलो इनके गुरु के बारे में जानते हैं। यानी रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। और अगर बात की जाए बालीनाथ जी की बात तो इनकी बालीनाथ जी की जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी की समाधि। बालीनाथ जी किसके गुरु थे? रामदेव जी के। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हर एग्जाम में। और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बीज भी कहा जाता है। इनके पिता अजमल जी थे, गुरु बालीनाथ जी थे, जिनकी समाधि मसूरिया में थी। इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, यानी इन्होंने
कामड़िया पंथ की शुरुआत की। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है, इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। और अगर इनके मेघवाल भगत हो तो उसको हमें रेख्या कहते हैं। मेघवाल भगतों को क्या कहा जाता है? रेख्या। रात्रि जागरण को इनको जम्मा कहा जाता है, इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनके मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाएं करती है, जो नृत्य बैठ कर किया जाता है, नृत्य बैठ कर किया जाता है। और इस नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से हुई थी। इस नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से हुई थी। अगर बात की जाए रामदेव जी की, रामदेव जी अच्छे खास कवि थे, बहुत कवि थे, जिन्होंने 24 वाणियाँ नामक किताब भी लिखी थी। और इनका मेला है जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर कंटेंट को आगे और भी बेहतर तरीके से समझते रहेंगे। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? यानी गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? पीछे ही बता के आया था अभी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? पाबूजी यानी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। करेक्ट आंसर है बी, यानी हिंदू इनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अगर बात की जाए मुसलमान की, तो मेहर जाति के मुसलमान इसे पीर नाम से जानते हैं पाबूजी को। अगर बात की जाए पाबूजी, तो पाबूजी का जन्म कोल्लू फलोदी में हुआ था और चैत्र अमावस्या को हुआ था, चैत्र अमावस्या को हुआ था। इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी इन्होंने देवल चारनी से लेके थी, यानी शादी थी पाबूजी की, तो ये देवल चारनी से इस घोड़ी को लेके गए थे। और देवल चारनी बिगनियाई गांव की थी। बिगनियाई गांव जो बालोतरा में पड़ता है, बिगनियाई गांव की थी। अगर ऊंट लेने का, सबसे पहले ऊंट लेने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। और ऊंट अगर बीमार हो तो उनके स्वास्थ्य के लिए पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो रावण हत्या के साथ किया जाता है। और सबसे मेन बात, इनके थाली नृत्य इनका मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है। और अगर बात की जाए, ये देवल चारनी नहीं, यानी इनकी बहन हुई जिंदराव खिंची, जो जायल का शासक था, उसको घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी कारण युद्ध हुआ था इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे रामदेव जी, अभी बताया था रामदेव जी कवि थे। और इन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक भी लिखी थी, 24 वाणियाँ नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से देवता शकुन शास्त्र, शास्त्र नहीं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं हड़बूज। करेक्ट आंसर होगा बी हड़बूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केसर काल में घोड़ी व बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध देवता कौन थे? अभी जिक्र किया था इनका हमने। इन केसर काल में घोड़ी व झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध देवता कौन थे? 2 मिनट पहले ही इस बात का हम जिक्र करके आए हैं, पाबूजी। करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रपाल देवता राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहले रहा। क्षेत्रपाल देवता यानी किसके रूप में माने जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में, जिसे हम भूमिया जी भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इससे भी और भी विस्तृत और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।